एक था आश्रम, उसमें एक बड़े ही प्यारे संत सात्विक महापुरुष रहते थे, सात्विकता की मूर्ति। उनके शिष्य बड़े सात्विक, संयम से युक्त, गुरु की आज्ञा में रहने वाले और आध्यात्मिक साधना करने वाले। बड़ा प्यारा आश्रम था। छोटी सी गौशाला थी, कुछ गायें थी। गुरुदेव से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करके शिष्य अपनी अपनी साधना में रत रहते थे। रोज सुबह शाम गुरु जी की सन्निधि में सब लोग ध्यान करते थे। शाम को ठीक 7 बजे, सुबह ठीक 5 बजे ध्यान के लिए सबको बुलाया जाता था। एक ध्यान कक्ष था। आश्रम की सारी गतिविधियां बिल्कुल समय के साथ चलती थी। सुबह 5 मतलब 5, शाम को 7 बजे मतलब ठीक 7 बजे। संध्या ध्यान का समय था। 7 में 10 मिनट पर ही सभी शिष्य आने लगे। ध्यान खंड में अपने अपने आसन पर बैठ गए। 7 में 5 मिनट बाकी, गुरु जी आ गए, अपने आसन पर बैठ गए। ठीक 7 बजे प्रणव ओमकार के उच्चारण के साथ ध्यान शुरू होता था। अभी 7 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे। गुरु जी आकर अपने आसन पर बैठ गए थे। कहीं से एक बिल्ली घूमती हुई आई। वो आकर गुरु जी के पास आकर फिर म्याऊं 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 करने लगी। गुरु जी ने इशारा किया तो 2 विद्यार्थी, 2 साधक उठे और बिल्ली को बाहर भगाया। फिर से जैसे ही ध्यान के लिए सब तैयार, सावधान, 7 बजने में 1 मिनट बाकी, बिल्ली फिर से आ गई गुरु जी के पास, म्याऊं म्याऊं। अब गुरु जी जड़ नहीं थे, करुणा से भरे हुए महापुरुष। थोड़ा बिल्ली को यूं हाथ से सहलाया, जैसे वो भी आशीर्वाद लेने आई थी, जैसे कह रही हो गुरु जी मुझे भी अपना लो। तो गुरु जी ने उसको लेकर के पास में बिठाया, म्याऊं म्याऊं करने। गुरु जी ने सोचा थोड़ा आज ध्यान थोड़ा विलंब से शुरू करेंगे, लगता है भूखी है। भाई एक कोई जाओ दूध ले आओ, रसोई से एक पात्र में दूध ले आओ। एक विद्यार्थी गया, आश्रम की रसोई से पात्र में दूध भर करके लाया, गुरु जी के पास रखा। गुरु जी ने बिल्ली के पास दूध का पात्र रखा और बिल्ली दूध पीने लगी। गुरु जी सहलाते रहे उसको, बेचारा जीव भूखा था। पियो बच्चा, पियो पियो। पूरा पात्र खाली हो गया। बिल्ली को बाहर छोड़ाए, पात्र को बाहर छोड़ाए। आज ध्यान 10 मिनट विलंब से शुरू हुआ। अभी ध्यान को 5 ही मिनट हुए थे, फिर से म्याऊं की आवाज सुनाई पड़ी। बिल्ली फिर से आ गई। ऐसे प्यारे महात्मा को छोड़कर कौन जाए। आकर के म्याऊं म्याऊं करते महात्मा के पास आकर के अपना शरीर घिसने लगी महात्मा जी के शरीर के साथ। द कैट वॉज सो हैप्पी, तृप्ति भी थी। अब के उसके म्याऊं में थैंक यू था। गुरु जी आई एम सो थैंकफुल टू यू। लेकिन म्याऊं म्याऊं ने फिर डिस्टर्ब किया। अब गुरु जी ने एक शिष्य से कहा, उठो बेटा, इस बिल्ली को ले जाओ, ऐसा करो वहां दूर उस खंबे के साथ बिल्ली को रस्सी से बांध दो। वो गया, कहीं से रस्सी ढूंढी, बिल्ली को
दूर खंबे के साथ बांध दिया। आ गया ध्यान। उस दिन केवल ध्यान 15-20 मिनट ही हो पाया, बाकी बिल्ली ले गई। जैसे ही ध्यान का सत्र पूरा हुआ, सभी ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी निकले, खड़ा हो पट 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 करते जैसे अपनी कुटिया के पास गए। अरे गुरुजी ने कहा, वो बिल्ली को छोड़ दो बेटा, ध्यान हो गया पूरा, बिल्ली को छोड़ दो, खोल दो। बिल्ली को जैसे ही खोला, बिल्ली फिर से आ गई म्याऊं म्याऊं करते बाबा जी के पास। अब तो बाबा जी ने भी प्यार किया, उसको सहलाया, गोद में बिठाया। अब तो बिल्ली को बाबा जी इतने पसंद आ गए, आश्रम का वातावरण इतना अच्छा लगा, वो भी अंतेवासिनी हो गई। रोज उसको दूध मिलता था। सब लोग प्यार करते थे क्योंकि गुरुजी प्यार करते थे। दया। सबके साथ साथ बिल्ली भी सुबह उठ गई। 5 बजे ध्यान का समय हुआ, सब लोग अपने आसन पर आकर बैठ गए। गुरुजी भी 5 में 5 मिनट बाकी था अपने आसन पर, और 1 मिनट के तुरंत बाद बिल्ली भी म्याऊं म्याऊं करते आई। गुरुजी ने कहा, प्यार किया बिल्ली को, बेटा उस खंभे के साथ बांध दो जहां कल बांधा था, रस्सी से बांध दो बिल्ली को, फिर ध्यान होगा। तो शिष्य गया, बिल्ली को उसी खंभे के साथ रस्सी से बांधा, बैठ गए। ठीक 5 बजे ध्यान प्रारंभ हुआ। ध्यान पूरा हुआ, प्रार्थना का सत्र पूरा हुआ। गुरुजी अपनी कुटिया पे जाकर जैसे ही बैठे, भाई बिल्ली को खोल दो, बिल्ली को खोल दो। बिल्ली को खोला गया। अब तो बिल्ली को रोज दूध मिलता, बिल्ली को सब आश्रम वासियों से प्यार मिल रहा था। लेकिन ध्यान के समय वो जब म्याऊं म्याऊं करती तो पहले बांध दिया जाता था उस खंबे के साथ। पांच 6 महीना यही क्रम चला। गुरुजी ध्यान से पहले मेक श्योर करते, बेटा बिल्ली को बांधा? बोले जी गुरुजी, उसी खंबे के साथ बांधा। ठीक, चलो ध्यान में बैठो, सब तैयार हो जाओ। और फिर प्रणव के उच्चारण के साथ ध्यान होता। जैसे ही ध्यान पूरा हो जाए, गुरुजी तुरंत मेक श्योर करते, बिल्ली को खोल दो, छोड़ दो बिल्ली को। बिल्ली वेजिटेरियन हो गई, चूहा खाना भूल गई, दूधाहारी बन गई, आश्रम की अंतेवासिनी हो गई। 1 साल के बाद गुरुजी छोटी सी बीमारी में चल बसे। उनका शरीर शांत हो गया, शोकाकुल हो गए सब। प्रार्थना सभा, संकीर्तन, षोडशी भंडारा, सब कुछ हुआ। और उससे जब बाहर निकले 2-3 हफ्ते के बाद, तो जो मुख्य शिष्य थे इकट्ठे हुए। गुरुजी ने आदेश दिया है कि बेटा मेरा शरीर चाहे न रहे, आश्रम की गतिविधि वैसी ही चलनी चाहिए, और आप लोग इस विरासत को आगे बढ़ाओगे। गुरुजी ने यह कहा था। तो अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आश्रम की गतिविधि पहले की ही भांति चलती रहे। सुबह 5 बजे ध्यान का सत्र, 5 में 5 मिनट बाकी, सब लोग अपने अपने स्थान पर। एक नए पट्ट शिष्य को अब आश्रम का मुखिया नियुक्त किया कि अब नेक्स्ट गुरुजी ये। वो अपने आसन पर आकर के बैठ गए, नए गुरुजी।
सुबह 5 बजने में 3 मिनट बाकी थे और नए गुरुजी ने कहा, पूजनी गुरुजी के समय में जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था को हमें आगे बढ़ाना, गुरुजी की यही अपेक्षा थी, गुरुजी का यही कहना था। तो भाई पहले बिल्ली बांधो फिर ध्यान होगा। गुरुजी हमेशा मेक श्योर करते थे कि पहले बिल्ली बंधेगी तब ध्यान, और ध्यान प्रार्थना का सत्र पूरा हो तो बिल्ली को खोल देना। तो भाई बिल्ली को बांधो, नए गुरुजी ने आज्ञा करी, बिल्ली बांधो। अब बिल्ली 15 दिन उन लोगों ने कोई ने पूछा ही नहीं, तो बेचारी भूखी भूखी कि हमारे दाना पानी खत्म हुए इस आश्रम में, कहीं और जाती हूं, तो चली गई थी। अब बिल्ली नहीं थी। बोले आश्रम में बहुत का खोजा लेकिन बिल्ली नहीं है। 2-3 ने कहा कि तुमने देखी थी? बोले मैंने तो 15 दिन से, बोले मैंने एक ने कही कि मैंने लगभग 10 दिन पहले देखी थी, म्याऊं म्याऊं बहुत कर, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, अपने कान से सुना, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। उसके बाद मैंने बिल्ली को देखा नहीं। अब समय बीता जा रहा था, लेट हो रहा था, 5:10 हो चुके थे, लेकिन नए गुरुजी ने कहा नियम मतलब नियम, आश्रम नियम से चलेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी क्या चले गए, आश्रम की सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई, गड़बड़ा गई। पहले बिल्ली को तो बांधना पड़ेगा, तब ध्यान होगा। यदि आश्रम में नहीं है बिल्ली तो कहीं से नई बिल्ली ले आओ, लेकिन उस खंभे के साथ बांधो। वो खंभा बिल्ली के बांधने के लिए है, रिजर्व फॉर दैट ओनली। बाजार में गए, गांव में गए, कहीं से एक बिल्ली को देखा, उसको पकड़ने गए तो वो भाग गई। 2-4 और आए, उस बिल्ली को पकड़ करके किसी तरह आश्रम में ले। उस बेचारी को तो आना भी नहीं था, उसका आश्रम के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसका ध्यान भजन से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने चूहों में खुश थी, मिल ही जाते थे चूहे, लेकिन उसको पकड़ करके ले आए। पहले नए गुरुजी के पास लाए, दूध मंगाया गया, पिलाया गया, उसको नहीं पीना था। शी वॉज नॉट वेजिटेरियन, उसको कोई उतनी भूख भी नहीं लगी थी। नहीं, पी पी, तेरे लिए पीना पड़ेगा, पी। यहां से सिर डाल करके अंदर डाला दूध के पास, पी। हमारे आश्रम की व्यवस्था और उसी तरह हमारे मजहब की व्यवस्था है, हमारे धर्म की व्यवस्था है, हमारे रिलीजन की व्यवस्था है, पी। और फिर उस खंभे के साथ बिल्ली को बांधा गया। तो नए गुरुजी ने मेक श्योर किया कि उसी प्रकार से सारी गतिविधि चलती रहे। बिल्लियां बदलती रही, भाग कर जाती रही, मरती रही, व्यवस्था बनी रही। नई नई बिल्ली ला करके उसी खंभे के साथ वो बिल्लियां बंधती रही। सब खुश, व्यवस्था बिल्कुल परफेक्टली चल रही है। आप लोग इतने समझदार हैं कि सब कुछ समझ गए, अब इसका अर्थ समझाने की जरूरत नहीं है। जो किसी समय काम की थी व्यवस्था, एक जागृत महापुरुष जो दया से भरे हुए हैं, उन्होंने जो आदेश दिया था वो उस समय के लिए काम का था। वो काम की व्यवस्था को लोगों ने जड़ता के चलते एक रूढ़िवादिता बना दिया गया। और मैं तो भागवत को इस दृष्टि से देखता हूं, आगे वाली कथाएं भी इसी तरह से सुनाऊंगा।
कि श्री कृष्ण ने जो व्रजवासी प्रति वर्ष इंद्र का यज्ञ करते थे उसका भंग कराकर नए प्रकार के यज्ञों के लिए व्रजवासियों को तैयार किया। गोवर्धन का यज्ञ करो, गायों का यज्ञ करो, ब्राह्मणों का यानी शिक्षकों का, हम चर्चा करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन। और धन्य हैं वे ब्रजवासी गांव के लोग, लेकिन श्री कृष्ण में उनकी पूरी निष्ठा, श्री कृष्ण में प्रेम और श्री कृष्ण में पूरा भरोसा कि ये जो करेंगे कहेंगे हमारे कल्याण के। वो व्यवस्था के लिए प्रश्न जरूर किया, लेकिन फिर व्यवस्था के लिए तैयार हो गए। और जब व्यवस्था बदलती है ना, तो कई लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उन्हें बड़ा धक्का लगता है, वे सक्रिय हो जाते हैं विरोध करने के लिए। हर साल इंद्र का यज्ञ हो रहा था और आज यज्ञ बंद। जिनको समय समय पर हफ्ता लेने की आदत हो जाती है, उनके हफ्ते अचानक बंद हो जाए तो तकलीफ तो होनी ही है, सत्ता में बैठे हैं। इंद्र मघवन राजा देवताओं का, तकलीफ हुई इंद्र को। प्रलयकारी सांवर्तक मेघ गणों को ऐसा बरसाया कि डुबा दो ब्रज को, बहा दो। और तब श्री कृष्ण ने जो गिरिराज गोवर्धन को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा तो करी, इंद्र के गर्व को भी तोड़ा। इसलिए श्री कृष्ण कथा को इस तरह से समझो भैया, क्योंकि कृष्ण को हमने ऐसे ही जगत गुरु नहीं कहा। जगत गुरु वो है जो पूरे जगत के कल्याण के लिए कुछ सिखाता है, कुछ संदेश देता है। व्यक्ति को चाहिए शांति, समाज को चाहिए क्रांति। श्री कृष्ण का चरित्र व्यक्ति को शांति और समाज को क्रांति देने वाला है। जगत गुरु है श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणुर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाओ जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलो कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सब गाओ। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गाओ कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय हो।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं उनको ही गाने दो। वर्धनम फिर से वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनम ये हुई ना बंगाल वाली बात। वाह, बहुत अच्छा। मेरी ओर से ताली ले लो। वसुदेवसुतं कंसचाणूरमर्दनं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गौ 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 कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए जगद्गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।
श्री कृष्ण को हम पूजते तो हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने जो कहा वो सुनते हैं, श्री कृष्ण ने जो किया उसका अर्थ समझते हैं। इसलिए है ये कथा। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो बुद्धि आत्मा तो नहीं है, वो तो प्रकृति के अंतर्गत है, जड़ है। लेकिन आत्मा के सबसे समीप यदि कोई है तो वो बुद्धि। परमात्मा के बाद सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो है विचार। तो यह विश्व भी विचार से ही बना। उस परब्रह्म ने ही विचार किया, बहुश्याम प्रजाएय, एको में एको हम बहुश्यामी, और वो बहु बन गए। उन्होंने अपने आप को अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया। वही है ये सृष्टि। तो विचार तुम्हारे कैसे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो विचार से महकाया भी जाता है, विचार से बहकाया भी जाता है। दुनिया में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां चल रही है। तो धर्म अमृत भी हो सकता है और धर्म अफीम भी बनाया जा सकता है। तो हमारे सनातन धर्म के ऋषियों का जो चिंतन है, हम उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये सप्तदिवसीय जो ज्ञान यज्ञ है या विचार यज्ञ है, ये इसलिए है। विचार सबसे किसी ने ये कहा भूख लगी, बहुत भूख लगी है जोरों की, तो पेट पे हाथ जाएगा, है ना। बल की बात है, अभी मेरे बाजुओं में बल है, अभी ताकत है। विचार की बात आएगी तो कोई ये कहेगा अभी विचार है, मैं सोच रहा हूं। नहीं, यहां जाए, मैं सोच रहा हूं। सबसे ऊपर ब्रह्मा बुद्धि के देव है, वो सहस्रार में है। शरीर में जो 7 चक्र है, मूलाधार से लेकर के, तो यहां सहस्रार, यहां आज्ञा चक्र, यहां विशुद्ध चक्र, यहां अनाहत, इस तरह से। क्या साइंस है साहब। प्लीज 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 1 घंटा अच्छी पुस्तकें पढ़ो, और खास करके सनातन धर्म के विषय की अच्छी पुस्तकें हैं। हमारे गीता प्रेस गोरखपुर का इतना समाज के ऊपर उपकार है, सनातन धर्म के लोगों के ऊपर, कि उन्होंने ऑथेंटिक बुक्स अवेलेबल कराया है, और कम से कम कीमत में। पढ़ो। अनेकानेक महापुरुषों के द्वारा जो साहित्य उपलब्ध कराया गया, पढ़ो। स्वामी विवेकानंद को भारत के परिभ्रमण के दरमियान शिकागो की धर्म सभा में जाने का अनेक समझदार लोगों के द्वारा सुझाव भी मिला कि आपको जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने भी मन किया। रामकृष्ण देव का शरीर रहा नहीं था, शारदा मणि माता थी, तो मां से आज्ञा अनुमति लेने के लिए विवेकानंद गए। अब मां शारदा मणि का तो रामकृष्ण देव का जो एक चित्र बनता है, हम लोगों ने वैसे देखा नहीं, लेकिन वैसे चित्र देखा है। और फिर दक्षिणेश्वर की और ये भूमि, रामकृष्ण देव का चरित्र। मैंने सबसे पहले किसी महापुरुष का चरित्र पढ़ा मेरे हाई स्कूल के दिनों में, तो रामकृष्ण देव का। और मुझे आज भी याद है कि मैं 3 दिन एक एक्सटेसी में रहा।
रामकृष्ण देव के चरित्र ने बहुत बहुत प्रभावित किया। इसलिए बार बार कहता हूं, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, अपने बच्चों को प्रेरित करो अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए। दे ऑलवेज प्लेइंग विद सेल फोन्स, और उसमें उसका भी उपयोग करके अच्छी पुस्तकें पढ़ी जा सकती है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हर घर में एक देवालय और एक ग्रंथालय होना ही चाहिए। पूजा का स्थान अपने घर में एक, और एक छोटा सा ग्रंथालय, लाइब्रेरी। जिस घर में देवालय नहीं है और ग्रंथालय नहीं है, उसको मैं बिना हार्ट और बिना ब्रेन की बॉडी समझता हूं। इट्स लाइक डेड बॉडी। इफ देयर इज नो ब्रेन, इफ देयर इज नो हार्ट and functioning brain, तभी तुम ठीक से जी रहे हो। एक छोटी सी लाइब्रेरी, एक अपने घर का देवालय, जहां सुबह शाम 2 वक्त घंटी बजे, आरती होए। वो तो प्राय हमारे घरों में होता है, मैंने देखा। लेकिन लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी भी हर घर में होनी चाहिए। मैं याद कर रहा हूं देश के आदरणीय राजपुरुष माननीय आडवाणी जी को। मैं उनके घर बैठा था, आडवाणी जी मुझे अपनी लाइब्रेरी दिखा रहे थे, और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। इतनी समृद्ध लाइब्रेरी आदरणीय आडवाणी जी की। हमारे यहां भी आए वो, पोरबंदर। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस इन दिस कंट्री, आदरणीय आडवाणी जी। पुराने जमाने की चाय पी रहे थे हम, पुरानी बातें याद कर रहे थे। मैं उस जमाने की कुछ बातें पूछ रहा था, वे मुझे बता रहे थे। फिर मुझे बोले आप आइए मेरे साथ में, अपनी लाइब्रेरी आपको बताता हूं। समृद्ध लाइब्रेरी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आदि यूनिवर्सिटियां जब नहीं थी, तब हिंदुस्तान में नालंदा थी, तक्षशिला थी। दुनिया भर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे, और इन आक्रांताओं ने उसी पर आक्रमण करके खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी हमारी लाइब्रेरीज को आग लगा दिया, महीनों तक आग जलती रही। ये देश धर्मगुरु ऐसे ही नहीं हुआ करता था। और लाइब्रेरी की अलमारियों से किताबें तुम्हारी और झांकती न रहे कि मोबाइल छोड़कर थोड़ा तो टाइम मेरे पास आ, टीवी छोड़कर थोड़ी देर तो मेरे साथ गुजार, मेरे पास भी तुझे देने के लिए बहुत कुछ है, परहैप्स ज्यादा काम का है। इसलिए एक नियम बना लो कि 1 घंटा हम पढ़ेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात में थे तो उन्होंने एक पूरा आंदोलन चलाया था, वांचे गुजरात। लोग पढ़े, अच्छी पुस्तकें पढ़े। किताबें तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ मित्र हैं, अच्छी किताबें। और किताबों में भी महापुरुषों के चरित्र को, और मैं केवल आध्यात्मिक महापुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं। अभी कल ही हम लोग बैठे थे वहां, तो चक्रवर्ती जी की पूरा भारत के महान योगी, पूरी एक सीरीज है पुस्तकों की, पढ़िए। महापुरुषों का चरित्र भी पढ़िए।
गीता पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, जरूर करें, ये पराविद्या। लेकिन अपराविद्या भी संसार में हम हैं तो उसकी भी आवश्यकता है। महापुरुषों के चरित्र अपने अपने क्षेत्र के, तुम बिजनेस में हो तो बिजनेस में कौन सक्सेसफुल और एक आदर्श माना जाए ऐसा कोई महापुरुष हुआ, कि उद्योग में कौन ऐसा महापुरुष हुआ, कि साइंस के क्षेत्र में है तो ऐसी कौन पर्सनालिटी है, उन्हें पढ़िए, उसके विषय में पढ़िए। लेकिन पढ़ो प्यारे, पढ़ो, पढ़ो रे पोपट राजा राम नाम। अच्छी पुस्तकें पढ़ो। बाहर जाते हो, अपना बैग तैयार करते हो, ये भूल नहीं गए, ये तो ले लिया, ये तो ले लिया, उसमें 2 अच्छी पुस्तकें भी लेकर के जाओ, कि समय मिले तो ट्रैवलिंग करते समय। आई ऑलवेज कैरी माई बुक्स विथ मी। प्लेन में हूं, कार में हूं। वैसे कई लोग मुझे कहते हैं कार में नहीं पढ़ना चाहिए भाई, इसलिए आंखें खराब होती है। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा तो दृष्टि खराब होगी। अच्छी पुस्तकें, हमारे यहाँ हमारे बच्चों ने ही ग्रंथ मंदिर तैयार किया है पुस्तकों का, ग्रंथ मंदिरम। इतना बढ़िया पूरा डिजिटलाइज और कंप्यूटराइज किया है। कोविड के समय में, लॉकडाउन के समय में पूरा ये काम किया बच्चों ने और शिक्षकों ने। तो मंदिर भी होना चाहिए, देवालय और ग्रंथालय भी होना चाहिए। तो घर में मंदिर तो है, लाइब्रेरी भी रखो और लाइब्रेरी की पुस्तकों को समय दो, क्योंकि उन अच्छी पुस्तकों को तुमको देने के लिए बहुत कुछ है। सबसे श्रेष्ठ मित्र हैं पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें, और उनके पास टाइम ही टाइम है। जब तुम्हारे पास टाइम हो तो ले लो, उठा लो, पढ़ो। हमारे बच्चों को हम विचार करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, सोचने के लिए हम प्रेरित नहीं करते। एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया, जवाब दिया जाता है तैयार, और तुम रटो, रट्टा मार लो, और जैसा जवाब उसमें लिखा है वैसा ही लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना ही अलाउड नहीं है। मैं कहता हूं एजुकेशन वो है, टीचर वो है जो जवाब न दे, जो प्रश्नों को बोए। विद्यार्थियों खोजो इसका जवाब, तुम्हारे हिसाब से क्या है, उसके साथ रहो, जवाब खोजने में उसकी मदद करो। इनोवेशन और नवाचार की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे आएगा? रट्टा मारने से। एक फिल्म बहुत बढ़िया चली थी, और मेरे बच्चे भी मेरे लिए कुछ फिल्म देखने के लिए सूची तैयार करके रखते हैं कि ये देखने लायक है, ये देखने लायक है। तो मैंने भी देखी थी। उसमें रणछोड़ की बात थी और चतुर की बात थी। रट्टा मारने वाला चतुर और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला एक विद्यार्थी। विदेश का एक भविष्यवेत्ता हुआ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नोस्ट्राडेमस। उसकी जो भविष्यवाणियां हैं उसके ऊपर एक पुस्तक है, अ मैन हू सॉ टुमारो, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो। उसी के ऊपर से फिल्म भी बनी है। वो फिल्म भी मैंने देखी यहीं कलकत्ते में, पहली कथा के दरमियान, मुझे आज भी याद है। मैं जब पहली बार आया था कथा के लिए कलकत्ता में,
लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुजराती समाज, उस समय के हमारे प्रेमियों ने तब वो फिल्म भी मुझे दिखाया था, अ मैन हू सॉ टुमारो। देखो, बुद्धि भगवान ने दिया है तो बुद्ध बनने के लिए, बुद्धू रहने के लिए नहीं। बुद्ध हो, प्रबुद्ध हो। और ये जो कथा है, मैं तो इसको भी रिलीजियस प्रोग्राम नहीं समझता, एजुकेशनल एक्टिविटी समझता हूं। इट्स अ मीडिया फॉर मास एजुकेशन। कथा का मतलब क्या है? मास एजुकेशन का मीडिया है। हमारे क्लास 3-3, 4-4 घंटे की होती है। बड़े बड़े विद्यार्थी बैठते हैं और 7 दिन तो आज यहां, कल वहां, परसों वहां, करते करते 50 साल तो हो गए। अभी भी ये प्रवृत्ति हरि कृपा से चालू है। एंजॉय कर रहा हूं। इस स्वाध्याय के बाद जो प्राप्त है ऋषियों का वो चिंतन, उसको व्यासपीठ से शेयर करना है। इसलिए, और ये तैतरीय उपनिषद ने कहा ही है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय से कुछ प्राप्त होता है और फिर प्रवचन के द्वारा वितरण होता है।